क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करें, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण एक 30 डिग्री है। तो देखिए, जब जितना हम दूर देखेंगे एंगल कम बनेगा और जितना ही नज़दीक देखेंगे, ठीक है, मतलब कि जितना ऊंचा देखेंगे तो एंगल ज़्यादा बनेगा, जितना नीचा देखेंगे एंगल क्या होगा, कम बनेगा। तो यहाँ पे कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, ठीक है, उस मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो ये बताइए भवन हम किसको माने, इसको तो मीनार के पाद बिंदु, इसको हम मीनार मान लें, ये मीनार हो गया और ये क्या हो गया, ये भवन हो गया। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। चूंकि हम थोड़ा नीचे देख रहे हैं तो इसलिए एंगल क्या होगा, कम बनेगा। अब यहाँ से इसको देखेंगे तो एंगल क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो यहाँ से कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, जब हम मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देख रहे हैं, भवन के शिखर, भवन का शिखर ये हुआ तो 30 डिग्री का एंगल बना। और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन का पाद बिंदु कौन हुआ, ये हुआ। अब यहाँ से हम मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। यहाँ से जब हम इसको देख रहे हैं, इस शिखर को, तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है बाबू, 60 डिग्री का। ठीक है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार यही है और इसकी लंबाई कितना है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई बताना है। यानी भवन कौन है, ये है, और इसकी ऊंचाई हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे, इसको पहले लिख लें, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी और ये क्या हो गया डी। तो सबसे पहले हमको बी सी पता चल जाएगा, तो इस त्रिभुज में चलेंगे तो बी सी पता चल जाएगा, फिर इसकी सहायता से चलेंगे ये छोटे वाला में, तो हमको भवन की ऊंचाई पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि भवन की ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई बराबर क्या मान लिए, ए बी। जो भवन की ऊंचाई है वो क्या हो गया, ए बी। अब हम पहले किस त्रिभुज में चलेंगे, बी सी डी में। समकोण त्रिभुज बी सी डी में, जब समकोण त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे तो थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो ये दिया हुआ है, हमको बी बताना है, तो बी बटा पी या पी बटा बी, तो tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा सी डी और बटा बी डी, बी सी। ठीक है, tan कितना है, थीटा का मान 60, बी डी कितना है, सी डी 50 मीटर, तो बी सी कितना है नहीं पता, बी सी हमको नहीं पता। tan 60 का मान कितना होता है, √3, ये कितना हो गया 50 बटा बी सी, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3 बी सी बराबर 50। तो इसलिए बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 50 बटा √3। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। ठीक है,
अब क्या करेंगे, पुनः चलेंगे त्रिभुज ABC में, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। इसमें थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। तो अब ये तो हमको BC पता चल गया है, तो AB बताना है, तो tan थीटा से चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan थीटा या cot थीटा, जिससे मर्जी उससे चल सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BC। tan कितना का मान है, tan 30, थीटा का मान कितना है 30, AB कितना है, तो AB इसमें नहीं दिया है, AB बराबर हम AB ही माने हैं, और BC क्या है 50/√3 है, तो 50/√3 ही रहने दीजिए, BC को BC ही रहने दीजिए। यहाँ पर क्रॉस गुना करने के बाद हम लोग लिखेंगे tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, ये हो जाएगा AB बटा BC। क्या करें, इसको क्रॉस गुना करें, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC बराबर, BC से 1 में गुना करेंगे तो BC, और ये हो जाएगा √3 AB, ठीक है। BC को समीकरण 1 से कितना मान आया है, तो BC बराबर आया है 50/√3, ये कितना है √3 AB, चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो ये 50 का 50 रहेगा, ये √3 और गुने √3 बराबर क्या हो जाएगा AB, तो ये 50 का 50 हो जाएगा, रूट में गुना करेंगे, √9 होगा, 9 को रूट से बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3, बराबर क्या हो जाएगा AB। इसमें भाग देंगे तो 16 तियाँ 48 और 2 50/3 बराबर क्या आ जाएगा AB। तो इसलिए AB बराबर कितना हो गया 16.2/3 मीटर। यानी जो भवन की ऊंचाई है वो कितना है, तो 16.2/3 मीटर है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, अतः भवन की ऊंचाई बराबर AB, और AB बराबर कितना है 16.2/3 मीटर, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए।